Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. पॉलीबस की इस नई बुलेटिन में आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है और मैं आशा करता हूं कि आप तमाम लोग बखैरियत और आफियत से होंगे। पॉलीबस की इस नई बुलेटिन में हम उस शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं जो बहुत ही तालीम याफ्ता है और इनका ख़ानदान भी बहुत ही तालीम याफ्ता है और वो शख्स है जावेद अख्तर। जावेद अख्तर की पैदाइश ग्वालियर में 17 जनवरी 1945 में हुई और वहीं पे उन्होंने तालीम हासिल की। जावेद अख्तर के वालिद जान निसार अख्तर बॉलीवुड की दुनिया में भी एक नया नाम नहीं है और वो एक बहुत अच्छे शायर और नगमा निगार थे। जब एक शख्स तालीम याफ्ता ख़ानदान से निकलता है तो उसके रगों में भी तालीम का ज़र्रा ज़र्रा मौजूद होता है और उसके खून में वही तमाम बातें होती है जो एक तालीम याफ्ता ख़ानदान में होती है। जावेद अख्तर को नगमा निगारी और स्क्रिप्ट राइटिंग उनको विरासत में मिली थी और ग्वालियर से लेकर मुंबई तक का उनका सफ़र बहुत ही दिलचस्प था। जावेद अख्तर ने अपने जहन में बात बिठा ली थी कि वो ज़रूर एक ना एक दिन बॉलीवुड में अपना मकाम बनाएंगे। जावेद अख्तर ने यह इरादा किया था और उन्होंने ग्वालियर से मुंबई का रुख किया। मुंबई में उन्हें कई मुसीबतों का और कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने हाल ही में एक तबसरे में इस बात का भी जिक्र किया था कि एक मालिक मकान ने उन्हें अपने गैरेज में सोने के लिए जगह दी थी। जावेद अख्तर एक बहुत ही मेहनतकश और हार्ड वर्कर थे, इसलिए उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने मुंबई में फिल्मी दुनिया में अपना मकाम बनाने के लिए कोशिश जारी रखी। फिल्मी दुनिया का यह चलन था कि 1960 से लेकर 1970 तक फिल्मी दुनिया में स्क्रिप्ट राइटर की कोई अहमियत नहीं होती थी, ना ही उनका नाम फिल्म के पोस्टर पर लिखा जाता था और ना ही उन्हें फिल्म के टाइटल में उन्हें कोई जगह दी जाती थी। लेकिन वक्त पलटते देर नहीं लगती और 1970 के बाद स्क्रिप्ट राइटर को वो जगह दी गई जो फिल्म के हीरो को दी जाती थी। जावेद अख्तर की मुलाकात सलीम खान से हो गई। सलीम खान उस वक्त फिल्मी दुनिया में हीरो बनने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने बहुत सी फिल्मों में भी काम किया और ख़ासकर नासिर हुसैन की फिल्म तीसरी मंजिल में एक गाने में सलीम खान मौजूद थे। लेकिन सलीम खान बतौर हीरो फिल्मों में कामयाब नहीं हो गए, लेकिन सलीम खान भी एक बहुत ही ज़हीन शख्सियत के मालिक है और उनमें तजुर्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। उन्हें लिखने और पढ़ने का बेइंतहा शौक़ था। जब दो तालीम याफ्ता शख्सियतें मिल जाती हैं तो कोई ना कोई मौजज़ा ज़रूर होता है और वही हुआ। सलीम जावेद ने मिलकर अपनी जोड़ी बनाई और फिल्मी दुनिया में इस तरह से छा गए कि आज के बड़े बड़े हीरोज़ भी उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। 1970s में एक फिल्म बन रही थी राजेश खन्ना तनुजा के साथ और ये फिल्म बना रहे थे मद्रास के मशहूर डायरेक्टर देवर। 1970 की बात है कि उस वक्त के सुपरस्टार राजेश खन्ना की एक फिल्म बन रही थी और फिल्म का नाम था हाथी मेरे साथी। लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर उस फिल्म के स्क्रिप्ट से मुतमईन नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे और उन्होंने जावेद अख्तर से बात की कि अगर इस फिल्म के स्क्रिप्ट को सही तरह से दोबारा आप लिख कर देंगे तो हम आपका नाम फिल्म के टाइटल्स में भी रखेंगे और फिल्म के पोस्टर्स पे भी हम लगाएंगे। जावेद अख्तर ने ये बात अपने दोस्त सलीम साहब से कही। सलीम साहब और जावेद साहब ने मिलकर हाथी मेरे साथी की स्क्रिप्ट को दोबारा लिखा और ये फिल्म बहुत ही शानदार बॉक्स ऑफिस पे कामयाब हुई। सलीम जावेद की एक जोड़ी वहाँ से बन गई। सलीम जावेद साहब को वो रकम मिलने लगी जिसका कोई तस्वुर भी नहीं किया जाता था। सलीम साहब ने भी अपने एक इंटरव्यू में इस बात का भी जिक्र किया था कि उन्होंने हमेशा से अपना लोहा मनवाना चाहते थे कि हम हमेशा ये चाहते थे कि हमें भी वो मकाम दिया जाए जो एक हीरो को फिल्म में दिया जाता है। 1970 के बाद सलीम जावेद की जोड़ी फिल्मी दुनिया में एक तूफान बनकर उभरी और फिल्मों के हर पोस्टर्स पे हर टाइटल्स में उनका नाम दिया जाने लगा। सलीम जावेद ने मिलकर फिल्मी दुनिया के लिए 24 फिल्में लिखी जिसमें 20 फिल्में के बहुत ही हिट हो गई और उन्हें मुंह मांगी कीमत भी दी जाने लगी। और अमिताभ बच्चन के लिए सलीम जावेद ने एक गॉडफादर का रोल अदा किया। आजकल अमिताभ बच्चन जो एक महानायक के नाम से जाने जाते हैं, इनके पीछे जो सबसे बड़ी कोशिश की थी वो थे सलीम जावेद। ये वही सलीम जावेद है जिन्होंने जंजीर के लिए प्रकाश महाराज से मिलकर अमिताभ बच्चन की सिफारिश की थी। प्रकाश महाराज जंजीर बनाने से पहले कई ऐसे सितारों से राब्ता कायम किया था, उनसे कांटेक्ट किया था, लेकिन हर एक ने उस फिल्म को रिजेक्ट किया था।
लेकिन सलीम जावेद ने प्रकाश मेहरा से बात की कि अगर वो अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में लेते हैं तो फिल्म हिट हो जाती है, और अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में काम करने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। सलीम जावेद ने जंजीर के लिए दिलीप कुमार से भी राब्ता कायम किया था, और राजकुमार, देवानंद, धर्मेंद्र ने भी इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। आखिरकार किस्मत को यही मंजूर था कि ये फिल्म अमिताभ बच्चन करे, और अमिताभ बच्चन इस जंजीर को करने के बाद अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे और कामयाबी की मंजिलें वो तय करते गए। अमिताभ बच्चन के लिए सलीम जावेद साहब ने दीवार लिखी, डॉन, शोले, त्रिशूल, चाचा भतीजा जैसे बेपनाह मशहूर फिल्में लिखी। सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी के साथ अपनी जोड़ी बनाई, और उन्होंने उनके लिए पहली फिल्म लिखी थी अंदाज, जिसमें थे उस वक्त के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ शम्मी कपूर और हेमा मालिनी। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। फिर उन्होंने रमेश सिप्पी के लिए लिखी सीता और गीता। सीता और गीता असल में एक कॉपी की गई थी दिलीप कुमार की वो फिल्म राम और श्याम से। राम और श्याम में जो अदाकारी दिलीप कुमार ने की थी, वही अदाकारी इस सीता और गीता में हेमा मालिनी ने की थी। सलीम जावेद ने सागर, अकेला, शान जैसी फिल्में भी लिखी, और उन्होंने हमेशा रमेश सिप्पी से अपने ताल्लुकात बनाए रखे। लेकिन जब से दुनिया बनी है, यही एक असूल अपनाया जाता है कि जब कोई शख्स कामयाब हो जाता है तो उसके पीछे पूरी दुनिया लग जाती है। उसमें कई दोस्त भी होते हैं और कई दुश्मन भी होते हैं, और यही हाल हुआ सलीम और जावेद के साथ। सलीम और जावेद अख्तर जो एक कामयाब जोड़ी समझी जाती थी, लेकिन बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुश्मनी पल पल में पनपती है, जहाँ पे हर एक शख्स एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश में लगा रहता है। इसमें ऐसे कई हीरोज भी हैं, कई ऐसे हीरोइंस भी हैं जो अपने ही कलाकारों के साथ नाइंसाफी करते हैं, और वो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से मिलकर उनकी फिल्में भी छीन लेते हैं। सलीम जावेद की जोड़ी काफ़ी अरसे तक रही, आखिरकार ये जोड़ी टूट गई। जावेद अख्तर को 5 मरतबा नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनाया गया। जावेद अख्तर की पहली शादी हनी ईरानी से हुई थी, और उनसे उनकी 2 औलादें हुई। फरहान अख्तर जो एक रॉक सिंगर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स भी है, और उनकी बेटी जोया अख्तर है। फरहान अख्तर वाली से मिलकर लक्ष्य दिल चाहता है, और अपनी बेटी से मिलकर एक फिल्म बनाई थी जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। जावेद अख्तर को 5 मरतबा नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद उन्हें 1999 में पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया, और इसके साथ साथ 2007 में उन्हें पद्म भूषण जैसे बड़े एक अवार्ड से भी नवाजा गया। जावेद अख्तर की पैदाइश 17 जनवरी 1945 ग्वालियर में हुई थी, और आज 79 साल के हो गए हैं। जावेद साहब की दूसरी शादी शबाना आजमी से हुई है, और शबाना आजमी का ताल्लुक भी एक तालीम याफ्ता खानदान से है। बॉलीवुड में खबरों का सिलसिला जारी है, और ऐसे ढेर सारी दिलचस्प खबरें आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।